Alright guys, Aussie Trader here with another video. हम इस वीडियो के अंदर एज यूजुअल अपने चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे जो ये वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। तो हमारी काइंड ऑफ फर्दर चैप्टर में आ जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके ब्रेकडाउन्स को कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन करके ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देंगे सारी, so that you guys can all understand the basic concepts and the foundations of what it really is and what it stands for. ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ हम इस स्लाइड्स में इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं और फिर फर्दर ब्रेक डाउन वीडियोज़ के अंदर उसकी डिटेल एग्जाम्पल्स और इन्फॉर्मेशन और एंट्री एग्जिट क्राइटेरियाज और स्ट्रैटेजीज है वो हमारी ब्रेक डाउन वीडियोज़ में एज यूजुअल जिस तरह कोर्स चलता आ रहा है, दिस इज इंट्रोडक्शन एंड देन वी हैव अ ब्रेक डाउन. Make it simple, small videos, small parts, quick, easy to understand, and then execute. So, we're going to start with our limited players, then we're going to talk about breakouts, false या fake breakouts जो होते हैं, और liquidity के बारे में बात करेंगे, change of character क्या होता है, break of structure क्या होता है, liquidity को थोड़ा समझेंगे, फिर order blocks को और point of interest को जो हमारे POIs हैं इनको भी करेंगे. So we just start. Let's start. ठीक है. तो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग क्या है एंड व्हाई लिमिटेड प्लेयर्स? सो बेसिकली स्मार्ट मनी ट्रेडिंग इज द कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ अराइज फ्रॉम द होल फाउंडेशन के जो बिग मनी मूव्स होती है ना, जो स्मार्ट मनी का है, बिकॉज उनको उसका पहले पता होता है. दैट्स द वर्ड स्मार्ट. कि अच्छा, जो आपके जैसे हेज फंड्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बड़ी मूव्स करके मार्केट को डायरेक्ट करते हैं, वो मार्केट को मूव करते हैं. हम रिटेल ट्रेडर्स नहीं. तो वो स्मार्ट मनी है बिकॉज दे नो समथिंग वी डोंट. उनके पास इंफॉर्मेशन हमसे पहले आ जाती है, उनको चीज़ों का हमसे पहले पता होता है. तो उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर मार्केट जब मूव करती है, हमने उसी को उसको वेव को राइड अलोंग करना है. हमने उस स्मार्ट मनी की मूवमेंट को उन लोगों को जिनके पास हमारे से पहले इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, जिनको सारी इनर वर्किंग्स, इनसाइड इंफॉर्मेशन, मार्केट की पॉलिसीज, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ों के ऊपर जब वो एक्ट करते हैं तो हमने उनके साथ साथ चलना है. Thus we call that move smart money. ठीक है. लिमिटेड प्लेयर्स ऑफ कोर्स गिवन बात है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है और वो लिमिटेड इसलिए रह जाती है. हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती और यूजुअली जब तक हमें पता लगता है तब तक ये मूव हो के मार्केट में फैक्टर इन या प्राइस इन हो चुकी होती है. तो ठीक है. तो ये चार्ट का एग्जाम्पल एक है कि हाउ स्मार्ट मनी मूव्स. यू हैव स्ट्रॉन्ग लोज, वीक लोज, आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये टर्मिनोलॉजीज फर्दर डिस्कस हुई हुई हैं. सप्लाई डिमांड है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है. ठीक है. और इसी को मूव करते हुए हमने अपनी ट्रेड ली. जैसे यहाँ पे एक ट्रेड की एग्जांपल है. वी काइंड ऑफ वो मूव जब स्विच हुई है, स्मार्ट मनी आया है, वो प्राइस को डायरेक्ट कर रहा है एक डायरेक्शन में, हमने उस डायरेक्शन को राइड करना है. सही है. सो मूविंग ऑन. जैसे एग्जांपल दी हुई है कि द बिग शार्क्स, द हेज फंड्स, द पेंशन फंड्स हैं, आपकी बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस हैं, द रियली पीपल हु नो, जो मार्केट को मूव कर रहे हैं ना. हमने, जो हम एमेच्योर्स या हम रिटेल ट्रेडर्स, एक छोटी फिश जो है हम लोग, हम उसके साथ इनके ही शैडो में चल रहे हैं. वी ट्राइंग टू, जैसे होता है ना अंडर स्टडी जिसको कहते हैं, हम इनकी अंडर स्टडीज बन के चलने की कोशिश करें कि वी आर ट्राइंग टू गो वेयर दे आर गोइंग बाय जस्ट राइडिंग अलोंग देयर वेव. तो ये कॉन्सेप्ट आता है. जैसे इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये फिश का इसलिए उठाया है कि जो वेल होती है ना, व्हेन द वेल मूव्स, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्मॉल फिश हु मूव अलोंग विद द वेल, और उस वेल के ऊपर उनकी बार्निकल्स और चीज़ें होती हैं और उस पर फीड ऑफ करती है. वो बिग मूव है. इसलिए मार्केट में आपने वेल की टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, बिग द वेल्स इन द मार्केट. तो वो जब करते हैं, हम उनके थोड़े चंक्स के ऊपर भी अपने आप को करें ना, वो चंक्स भी थाउजेंड्स और मिलियंस के हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड कर रहे होते हैं. तो वी जस्ट वांट अ क्रम ऑफ द पाई. ठीक है. अब अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट मनी हो गया, लिमिट प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, और हम किस तरह चल रहे हैं, हम किन को फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. मैं ज़्यादा कंसाइज इसलिए रख रहा हूँ कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो डिटेल में जाने का इज़ too much और overload हो जाएगा information को. So you want to stick to the main things, you want to stick to points, and you want to understand. ये nitty gritties में जाने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है. अब false breakout क्या है? मार्केट में जहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स होते हैं, ट्रेंड लाइंस होती हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है. ये पॉइंट्स पे आके ब्रेकआउट होता है जब आप इस जोन से या इस ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट करके प्राइस निकल जाती है उस चैनल में से. जैसे चैनल बना मैंने, किसके अंदर मूव कर रही है, देन ब्रेक्स आउट. अब
इसमें दो किस्म के होते हैं, एक होता है फॉल्स या फेक आउट। जैसे ये देखें ना, इट ब्रोक आउट, इट ट्रैप्ड पीपल इन। स्मार्ट मनी का एक ये भी बहुत बड़ा मेन चीज़ है जो आगे हम पढ़ेंगे, लिक्विडिटी को जो करते हैं कि वो ना आपके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, क्योंकि उनकी होती है मूव्स बहुत बड़ी। उनने जब जाना होता है तो दे वांट द बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस के अलावा प्लस दे वांट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स टू फिल दैट, उनके ऑर्डर्स को फिल करके ले जाने के लिए। अब वो अगर बिलियन डॉलर की मूव करनी है तो 1 बिलियन का ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे, वो उसको ब्रेक डाउन करके ना डिफरेंट 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 प्राइसेस पे करके अपनी एक एवरेज प्राइस रखी होगी। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको तो दिखाता हूँ। ये देखिए ना, फेक आउट। प्रोबेबली जो आपके मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, द स्मार्ट मनी, वो प्राइस को नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन अब प्राइस को इधर से गिराने के लिए उनको है कि यार वी कैन एक्चुअली गेट अ बेटर प्राइस, कि मैं यहाँ पे सेल करूंगा मुझे सबसे आइडियल प्राइस मिलेगी, मैं इधर करूँ, मैं इधर करूँ, मैं इधर क्यों प्राइस पे सेल करूँ। व्हाट दे डू इज कि वो प्राइस को थोड़ा डिराइव करते हैं इधर। उन लोगों ने हर जगह पे ऑर्डर, इधर भी ऑर्डर रखा होगा, इधर भी ऑर्डर रखा होगा, इधर भी ऑर्डर होगा, इधर भी, इधर भी। इवेंचुअली उनके ऑर्डर्स ब्रेक डाउन होते हैं। बिलियन डॉलर में हो सकता है 10 मिलियन इधर हो, 50 मिलियन इधर हो, 20-30 मिलियन इधर हो, 100 मिलियन इधर हो, मिसाल दे रहा हूँ। करते करते उन्होंने बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। उनकी एवरेज प्राइस तो कम आ जाती है, लेकिन पीपल कीप बाइंग इन बाइंग इन बाइंग इन, उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं। ये फेक आउट हो जाता है। अब वो आपको, दे पुश यू थिंकिंग कि अच्छा इस तरफ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने जंप किया मार्केट में थिंकिंग ब्रेकआउट है, दे केप्ट बाइंग बाइंग बाइंग, जिनको वही स्मार्ट मनी सेल कर रहा है। फिर एक पॉइंट जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, वो फिर मार्केट को डंप करके प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाते हैं, जिस डायरेक्शन में वो मार्केट को मूव करना चाहते हैं। ये फेक आउट होता है। लोगों को लगता है कि अच्छा हाँ, मे बी दिस इज द डायरेक्शन आई एम गोइंग इन, मैं ब्रेकआउट करके जा रहा हूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेड लूंगा लॉन्ग पोजिशन। वो फेक होती है। एक्चुअल ब्रेकआउट इस तरह का होता है कि ब्रेक करके प्रॉपर मूव दिया उसने। तो हमने इन फेक आउट्स को रिकग्नाइज करना है, हमने इन फेक आउट्स और फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है, और हमने इन प्रॉपर ऑथेंटिक ब्रेकआउट्स को कैप्चर करना है। सही है, ये हमारा गोल होता है। ठीक है ना। तो जैसे इधर लिखा हुआ है कि फ्लशेस आउट दोस ट्रेडर्स हु मे हैव एंटर्ड ऑन इमोशन, ठीक है, रादर देन लॉजिक एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। तो वही है कि उन लोगों से पैसे उन लोगों ने ऑर्डर्स दे के अपनी चीजें, क्योंकि मार्केट में एक चीज है, बाइंग एंड सेलिंग है। कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। दिस ओनली टू साइड्स। सही है। सो फॉर देम टू सेल दे नीड बायर्स, और इस प्राइस पे सेल करने के लिए ऑफ कोर्स बायर्स इधर तभी जाएंगे जब बायर्स को थोड़ा फील होगा, तो वो इमोशन पे या अपने उनके एनालिसिस भी थोड़ा अगर ऑन पॉइंट ना हो, या किसी भी रीजन से उनको इंड्यूस करना है कि यार इधर ना आप इधर करो, लोग इधर चले जाते हैं, बाय कर लेते हैं, फेक आउट में फंस जाते हैं, और फिर उन लोगों से वो अपने ऑर्डर्स बेच के इवेंचुअली मार्केट को पुश करते हैं। ठीक है। तो फेक आउट्स आर फॉल्स मूव्स टूवर्ड्स अ ब्रेकआउट साइड, जहां पे बिग द स्मार्ट मनी एक्चुअली इज सेलिंग टू यू, और अपने ऑर्डर्स पूरे करके आपको आपके पैसे ले रहा है। दैट इज व्हाट इट इज। क्योंकि आप किसी को, द ओनली वे टू मेक मनी इन दिस मार्केट इज you have to pretty much, it market is more of a transfer of money। आप किसी की गलत एनालिसिस या गलत डिसीजंस या गलत उससे अपने पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज प्रीटी मच व्हाट द मार्केट इज। ठीक है। अब वन ऑफ द बेस्ट वे आप अपने आप को जो प्रोटेक्ट कर सकते हो इज, पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को अच्छी तरह रिस्पेक्ट चेक करो कि कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो। ठीक है। और उसकी ऑथेंटिसिटी, प्लस कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं इक्वल हाइज है। इक्वल हाइज जहां पे हो, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पे एक फेक आउट होगा। इसी तरह यहाँ पे देखो ना, प्रीवियसली इसने कोई इतना पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे इट हैज शोन टू बी ए स्ट्रॉन्गर, क्योंकि देखो ना, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, इसको भी 5 टच कह ले, तो शोज अस अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसका ब्रेकआउट, और फिर ब्रेकआउट के बाद हम रीटेस्ट का भी वेट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड relying on your analysis, trying to avoid false breakouts। सही। नेक्स्ट, ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं। अब हमें ऑर्डर ब्लॉक्स भी समझने हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी या समझाया था कि मार्केट में उन्हें ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स वो होते हैं कि वहां पे ना एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे एक ब्लॉक होता है, जैसे अगर मैं इस ग्रिड की एग्जांपल लूँ, ये ठीक है ना, या ये एरिया है, ठीक है, या ये एरिया, ये वो एरिया है जहां पे मेजोरिटी ऑर्डर्स प्लेस हुए हुए हैं। उस जगह पे दे वांट द प्राइस टू गो अप। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि उन्होंने प्राइस को यहाँ जाने का वेट किया, दे वांटेड द प्राइस टू गो हेयर,
इधर उनके चंक ऑर्डर्स का ज्यादातर इधर प्लेस था. वंस द प्राइस वेंट देयर वो ऑर्डर्स ट्रिगर हुए एंड देन इट वेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें ना, प्राइस इज गोइंग अप, देयर इज अ चंक ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड हियर एंड प्राइस स्विचेस. यहाँ पे देयर इज अ चंक ऑफ ऑर्डर्स हियर, यहाँ पे जब थे मार्केट दे वांट पीपल टू कम डाउन एंड देन दे वेंट बैक अप. इसी तरह यहाँ पे ये वाला प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर जा रही है, इट्स ट्राइंग टू मेक इट्स वे बैक अप. मेजॉरिटी ऑर्डर्स उन्हें इधर प्लेस किए हुए थे एंड देन द प्राइस वेंट बैक डाउन. ऑर्डर ब्लॉक्स फिर आपके वो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी मनी ऑर्डर्स होते हैं एंड दैट्स वेयर द प्राइस गोज अप. वंस वो ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, मार्केट में इतने ज़्यादा फ्लश होते हैं कि मार्केट ऑटोमेटिकली स्विच कर जाती है. वी वांट टू बी एबल टू डिटेक्ट फॉल्स ब्रेकआउट्स. वी वांट टू बी एबल टू नो कि ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे हैं, ताकि हमारे लिए एक एंट्री क्राइटेरिया या एंट्री पॉइंट या हमारा जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो बन सके. सही है. इसको हम आगे जाके भी देख रहे हैं स्ट्रैटेजी किस तरह है. जैसे अब ये डाउन ट्रेंड स्पॉट करने के लिए, दिस इज आप यू कैन रीड दिस इन डिटेल, मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ इधर क्या है. सो ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स और उसके ऊपर डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो में है, सो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल. सो ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि देयर इज अ डाउन ट्रेंड, मार्केट आ रही है, मार्केट्स कीप कम्स डाउन, कीप कमिंग डाउन आ रही है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज एन ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट स्विच किया है ना टुवर्ड्स द अपसाइड, ये पहली इंडिकेशन है कि दिस कैन बी एन ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे मेजॉरिटी ऑर्डर्स प्लेस्ड है. कभी भी सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते पहली बारी में, प्राइस फिर वापस पुश करती है नीचे, फिर देखो उसी पॉइंट पे आके देन इट्स रिजेक्ट गोइंग बैक अप, देन इट्स कमिंग बैक, देन इट्स गोइंग बैक अप. क्यों? क्योंकि जो मेजर ऑर्डर्स इधर होते हैं ना इंस्टीट्यूशंस के, वो सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए, प्राइस ऊपर पुश हुई, लोगों में थोड़ा स्केयर आया, जिनने प्रॉब्ली यहाँ पे अगर सेल किया था, दे स्टार्टेड क्लोजिंग देयर पोजीशंस, वापस आई, फिर इंस्टीट्यूशंस ने उनको और यहाँ पे सेल किया, फिर थोड़ी बहुत प्राइस फिर ऊपर गई, फिर इंस्टीट्यूशन ने फिर सेल किया. हमारे ये पॉइंट्स ऑफ एंट्री के इंटरेस्ट हैं. ऑर्डर ब्लॉक पे हम आएंगे एंड देन इवेंचुअली जब इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स पूरे हो गए, उनने फिर मार्केट को ड्राइव कर दिया ऊपर. जैसे इसमें कि वी नीड टू स्पॉट अ डाउन ट्रेंड, देयर इज अ बुलिश डाउन ट्रेंड. जो एक ज़्यादातर वन ऑफ द वेज इज टू रिकग्नाइज एन ऑर्डर ब्लॉक इज कि आपकी मेजर मूव से पहले लास्ट कैंडल जो अपोजिट डायरेक्शन की होती है, जैसे अब ये बुलिश मूव है ना, तो जो बेरिश कैंडल थी ना, ये रेड, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक होगी. दिस इज जस्ट, ये बहुत सिंपल टर्म्स में, ऑफ कोर्स हम उस डिटेल में ब्रेकडाउन वीडियोस में है, तो दिस इज हाउ इट गोज. तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, दिस इन इटसेल्फ ऑर्डर ब्लॉक की भी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज होती हैं. इफ यू कैन लर्न ऑर्डर ब्लॉक्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि देयर इज एन ऑर्डर ब्लॉक हेयर, आपने रिकग्नाइज कर लिया. यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, ये रिवर्सल कैंडल है, ये देखें ना रिवर्सल कैंडल है. सो मेरे पास जब आती है बुलिश इनगल्फिंग आ गई, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग आ गई, सो मैं इस पॉइंट पे अपने प्राइस एक्शन को देख सकता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देख सकता हूँ. अब वो मेरी कॉन्फ्लुएंस बन जाती है कि यहाँ पे हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक के साथ सपोर्ट हो, मैं सपोर्ट को भी देख सकता हूँ. सही है. एंड व्हेन आई सी दीज थिंग्स, ये मेरी कॉन्फ्लुएंसेस ऐड होकर मेरी एक पूरी स्ट्रैटेजी है. वो स्ट्रैटेजी में मेरा फिर एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया और ये सारा हमने ट्रेडिंग प्लान फॉर्म करने वाली वीडियो में बताया हुआ है. मैं अपने आप को थर्ड पर्सन रेफर कर रहा हूँ. तो उसमें ये किया हुआ है कि हाउ यू गोना मेक अ प्लान, एग्जिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एंट्री क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, पॉसिबल वेज आप उसके बाद आपका उसको लेके किस तरह चल रहे हैं, किस टाइम जोन में. सो व्हेन यू फॉर्म दैट ट्रेडिंग प्लान एंड यू हैव योर एज, दैट इज हाउ यू एग्जीक्यूट ऑन इट. तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे. सही. आई होप ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया. लिक्विडिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स प्रीटी मच द मेन, जैसे आपका एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लिक्विडिटी जो होती है इज व्हाट रियली ड्राइव्स द मार्केट. आपकी कोई भी चीज़ किस तरह सेल और बाय होने में कितनी जल्दी वो हो सकती है, ठीक है, उसमें हम लिक्विडिटी को कंसिडर करते हैं. आपने अब कैश को कहते हैं कैश इज लिक्विड, कैश इज किंग बिकॉज कैश इज लिक्विड. आप कैश कहीं भी दोगे कोई भी एक्सेप्ट करेगा इमीडिएटली, आप उसके अगेंस्ट सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या कुछ भी ले सकते हो, वो आपका लिक्विडेट हो जाता है. यू गिव इट, यू गेट समथिंग. अब प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर है, वो इतनी जल्दी नहीं है कि अगर मैंने बेचना है 1-2 दिन में नहीं बिक सकता, इट्स गोना टेक सम टाइम, या आई विल हैव टू टेक अ लॉस. सो द थिंग इज हाउ लिक्विड योर एसेट इज, इट व्हाट रियली मैटर्स. इसी तरह का कॉन्सेप्ट मार्केट में आता है लिक्विडिटी का.
कोई भी मूव मार्केट में आने के लिए यू नीड सम मनी बिहाइंड इट, यू नीड अ पुश बिहाइंड इट। जैसे मैंने इधर एग्जांपल दी हुई है कि इट्स फ्यूल, क्यों गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, गैस, गैस इज द कॉन्सेप्ट, जो कि यूएस में उसको गैस कहते हैं। तो उसको ले जाने के लिए, इसी तरह मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अगर मार्केट में ऊपर जाना है तो कोई डिमांड होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। वो डिमांड के जो पॉइंट्स होते हैं या वो सप्लाई के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपकी एक इक्वल हाइज की लिक्विडिटी आ सकती है, इसमें आपकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटीज आ सकती हैं, चैनल से सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड लेवल्स भी लिक्विडिटी पॉइंट्स हो सकते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्राइस एक दफ़ा पहुँचती है, मेजॉरिटी ऑर्डर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूट होते हैं, मार्केट में वॉल्यूम आता है, मार्केट में मूवमेंट आती है और फिर मार्केट अपनी प्रॉपर ट्रू डायरेक्शन में चलती है। सही है। इसलिए फॉल्स ब्रेकआउट्स जो होते हैं ना, वो ये कॉन्सेप्ट होता है, वो लिक्विडिटी को सिर्फ ग्रैब करने के लिए जा रहे होते हैं। आपने लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजी अगर सुनी हो तो ये होती है कि आप उस पॉइंट पे जाके लिक्विडिटी, अगर मैं आपको पीछे ही दिखा दूं जो हम देख रहे थे, ठीक है, मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट या ये वाला एग्जांपल दिखा देता हूँ। सी यहाँ पे ये अब ऑर्डर ब्लॉक, अगर इसको कंसिडर करो, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इधर आई है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है और अपनी प्रॉपर ट्रू मूव दी है। या आप इधर आ जाओ, उनने पुश करके, ये देखो ना विक्स, दीज बिग विक्स बेसिकली रिप्रेजेंट आपके जो इक्वल हाईज, ये इक्वल हाई है दोनों, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की अपनी ट्रू मूव में। जैसे कि इधर मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्वल हाइज, जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं ना, कि इक्वल हाइज और इक्वल लोज आर वेरी कॉमन पॉइंट्स जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब्स होते हैं, जहाँ से मार्केट अपनी सही मूव निकालती है। इसलिए डबल टॉप डबल बॉटम वाले पैटर्न्स इतने सक्सेसफुल हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट दीज थिंग्स एज वेल। सही। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मैंने जैसे भी मेंशन किया है कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपकी एक फिक्स वो नहीं होता है, ट्रेंड के साथ जा रही होती है। देखो ना, ट्रेंड लाइन है, ये लिक्विडिटी है, ट्रेंड के साथ जा रही है, मार्केट ने ब्रेक किया, ये भी फॉल्स ब्रेकआउट है, उसको चेक, उसको लिक्विडिटी ग्रैब करके अपनी पोजीशन में मूव कर लिया। तो इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि लिक्विडिटी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, वो ट्रेंड लाइन में भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, वो चैनल्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का। आप इसमें अगर देखो, अब इस चीज में अगर मैं देखूं, यहाँ के अलावा मैं इसको भी देख लूं कि ये अपर साइड भी एक लिक्विडिटी बन सकती है। ठीक है, अब ये ऊपर लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, मार्केट को ब्रेक करके उसने अपनी लिक्विडिटी ग्रैब की एंड देन मेड मूव इट वांटेड टू, इन व्हाट डायरेक्शन इट वांटेड टू गो। तो ये चीजें काफी मैटर करती हैं। ठीक है, अब हम इसमें फर्दर चले जाएंगे, एक और देख लेंगे। एक चीज याद रखना, दिस इज अ वेरी कॉमन सेइंग, इफ यू आर नॉट, इफ यू कांट सी द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी। क्यों? अगर आप वो पॉइंट रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि जहां पे पोटेंशियली मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, जहां पे मेरे जोन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो आप प्रॉब्ली उन जोन्स से पे ही ट्रेड्स अपनी लगा के ना, आप मार्केट में जिसे कहते हैं ना पैसा दे देते हैं, यू गिविंग मनी टू द मार्केट, आप मार्केट में पैसा दे दोगे। इस चीज से बचना होता है। तो इसलिए जहाँ पे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हाई इक्वल हाइज एंड लोज हैं, रिलेटिवली इक्वल हाइज एंड लोज आपकी ट्रेंड लाइन में आ जाते हैं, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। जैसे ये देखो, अब दिस इज एन इक्वल लो, दिस इज एन इक्वल हाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आपके इक्वल हाइज और लोज की एग्जांपल है। सी हाउ द मार्केट कम्स डाउन, ग्रैब्स द लिक्विडिटी जो कि इस पॉइंट से नीचे है, एंड देन गोज बैक अप टू द अदर पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी। ये हमारे टारगेट सेट करने के लिए भी एक बड़े एडवांटेज में आता है कि जब हम लिक्विडिटीज का हमें पता होता है ना, हमारे टारगेट्स का हमें पता है कि ठीक है, प्राइस का नेक्स्ट टारगेट ये है, प्राइस का नेक्स्ट टारगेट ये है, तो हम उस हिसाब से अपने टेक प्रॉफिट्स और एग्जिट पोजीशंस भी सेट कर सकते हैं। सो यू हैव टू रियलाइज लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न टू सी, जब व्हेन यू लर्न टू रिकग्नाइज एंड सी लिक्विडिटी, देन इट विल नॉट बी एन इशू। आप इजीली अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बनाना तो मार्केट का एम है एंड इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा कैपिटल प्रिजर्वेशन, मैंने अपने पैसे को बचाना भी है, मेरा लॉस ना हो जाए, क्योंकि एज लॉन्ग एज आई हैव माई मनी, आई हैव अनदर डे टू ट्रेड, और फिर मैं अगले दिन आके आई कैन ट्राई मेकिंग माई मनी बैक। तो ये चीज आपकी होती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं ब्रेकडाउन वीडियो में, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज और एग्जाम्पल्स के साथ है, उनको रेफर हम करेंगे, उसको भी रेफर करना।
तो नेक्स्ट कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बैलेंस, या इसको फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। ये क्या होते हैं कि ये आपका 3 कैंडल पैटर्न है, बुलिश और बेरिश दोनों सिनेरियोज में आता है। आप अगर इसको पहले फॉर एग्जांपल इधर देखें, इस चीज को, पहली कैंडल डाउनवर्ड मूव दी, इसका लोएस्ट पॉइंट ये था, ठीक है। फिर सेकंड कैंडल ओपन हुई, उसने एक मूव दी। फिर थर्ड कैंडल जब उसका हाईएस्ट पॉइंट ये था। अब थर्ड कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट या बॉडी या एनी पॉइंट थर्ड का और फर्स्ट का ओवरलैप नहीं कर रहा। ये पॉइंट्स होते हैं, इनका मतलब है यहाँ पे ऑर्डर्स थे, मार्केट में मोमेंटम आके वो इतनी जल्दी मार्केट मूव हुई कि ये सारे ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाए, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया कि इधर पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हैं। तो मार्केट अब उसको, देयर इज अबाउट 89 to 90% चांस मार्केट उसको वापस जाके टच करके उन ऑर्डर्स को ग्रैब करेगी, क्योंकि मार्केट ने बैलेंस करना है बायर्स और सेलर्स का। जैसे मैंने बताया था कि देयर इज ऑलवेज अ बायर फॉर अ सेलर। तो अगर एक बंदा बेच रहा है, उसके लिए कोई बायर नहीं है, तो ये मार्केट तो इम्बैलेंस हो जाएगी। मार्केट को अपने आप को बैलेंस करना है। इसी तरह ये बुलिश मूव में भी आप देख रहे हो, ऐसी मूव जो होती है जैसे ये है जो मैं बात कर रहा था, कि फर्स्ट और सेकंड के जो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, वो बेशक विक हो, वो बेशक बॉडी हो, इनकी प्राइसेस ने वो एरिया कवर की हुई है। तो दिस शोज कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे ऑर्डर्स रह गए हो, जहां पे इम्बैलेंस रहा हो। ये बैलेंस होता है। अब इस केस में क्या होगा कि तीसरी या चौथी कैंडल इवेंचुअली वापस जाके इधर से ऑर्डर्स को वापस ग्रैब करके अपनी डायरेक्शन पकड़ेगी। दैट इज अगर वो उस डायरेक्शन में जा रही है। ये चीजें भी आपने एनालाइज करनी होती हैं। सो लाजमी नहीं है कि वो उधर फेयर वैल्यू गैप में जाएगी तो उसने 100% ही टर्न अराउंड करना है। नहीं, हो सकता है कभी वापस ऊपर चली जाए, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता था, वापस ऊपर चली जाए। सो यू हैव टू कीप दोज इन कंसिडरेशन। आप सिर्फ इम्बैलेंस को ऑन इट्स ओन ट्रेड नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द टूल्स यू आर यूजिंग फॉर कॉन्फ्लुएंस। आपके टेक्निकल में ये एक कॉन्फ्लुएंस का तरीका है। यू हैव टू रियलाइज, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स देती है जिसपे यू आर वेरी श्योर के यार हाँ, नाउ देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल या हाई प्रोबेबिलिटी ये मेरा एंट्री पॉइंट सेट हो सकता है। जैसे मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स एंट्री पॉइंट्स हैं, और अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये आ जाए या उसके साथ आ जाए, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस, दैट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे होते हैं, जो पीओआईज होते हैं, वो कोई भी ऐसा पॉइंट, जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मैं इस पर एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ से मैं प्राइस के रिवर्सल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। या मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है जहाँ से मैं प्राइस की मूवमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है। सो रिमेंबर, ये सिर्फ बेरिश में नहीं, ये बुलिश में भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसका रिवर्सल है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, देन देयर इज एन गैप और इम्बैलेंस। और इधर इम्बैलेंस नहीं है, वो सारे ऑर्डर्स फिल हुए हुए हैं। ठीक है। तो रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। सी, ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे जो बनी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब जो फर्स्ट का जो आप देख रहे हो विक या बॉडी, और थर्ड की विक और बॉडी कहीं से भी ओवरलैप नहीं कर रहे, पास भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स फ्री रह गए, मतलब खाली रह गए हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। होता क्या है, प्राइस ऊपर जाती है। अब ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन चुका है, सही है। अब प्राइस ऊपर जाके इवेंचुअली इधर एक और क्रिएट किया है, फिर ऊपर जाके आई, अब वापस आई। सी हाउ इट केम बैक, यहाँ पे इसने ऑर्डर्स कैप्चर किए। तो काफ़ी लोग ऑर्डर्स कैंसिल कर देते हैं, काफ़ी लोग अपने ऑर्डर्स की मूवमेंट कर देते हैं और उसको फिर मूव किया है। लेकिन दिस इज ऑल्सो कंसिडर एक नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि हमेशा जो इनिशियल मूव के टाइम पे जो क्रिएट होता है ना गैप, जिसको हम गैप एट एक्सट्रेमिटी कहते हैं, क्योंकि आपकी जो अपवर्ड मूव है स्टार्ट तो वो यहाँ से हुई है। ठीक है। ये जैसे आपका देखो ना, ये डबल बॉटम, इसको अगर कह लो, कह नहीं लो है कि डबल बॉटम या रिलेटिवली इक्वल लोज है, यहाँ से जब ये मूव शुरू हुई है, इनिशियल पहला गैप इज मच स्ट्रॉन्गर। तो ऊपर प्राइस ने थोड़ा इधर डिली डाली किया है, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दी है, फिर वापस उधर आई है, उसने उसको फिल किया है, and then it went into its true direction. So see how it went almost all the way covering up the gap to get all the orders. और कैसी ये मैसिव रिजेक्शन इधर से आई है। दिस शोज के इधर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए थे, वो ऑर्डर्स फिल होके प्राइस ने स्पाइक मारा ऊपर की तरफ। सी दिस इज वन एग्जांपल ऑफ फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस, जिसको हम कॉन्फ्लुएंस में डाल के यूज कर सकते हैं। अब इसी को देख लें, ये फेयर वैल्यू गैप है, डबल बॉटम है, तो डबल बॉटम के साथ फेयर वैल्यू गैप, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री रखनी है। कितनी पोजीशन साइज है, क्या है, वो मेरे कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा एंट्री क्राइटेरिया मुझे मिल गया।
और ये इजीली आप 1 to 3 1 to 4 की ट्रेड मार सकते हो इधर। लेकिन we're going to try aiming for anything between 1 to 2 to 1 to 3। ये हमारा 1 to 3 भी बहुत अच्छी होती है, 1 to 2 इज आइडियल। अब आ जाते हैं हमारे एक और कॉन्सेप्ट पे, BOS विच इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और चॉक इसको कहते हैं विच इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट में स्ट्रक्चर होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, हायर हाई हायर लोअर हाई हायर हाई, एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ, लोअर हाई हायर हाई, इसी तरह हायर हाई हायर लोज। मार्केट ने जब भी इस एग्जाम्पल में देखो कि लोअर हाई एक सेट किया, अब जब दूसरा लोअर हाई सेट करना है तो पहले वो इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे मूव करेगी तो मेरा लोअर हाई सेट होगा। तो मार्केट ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाया है। एवरी टाइम इट ब्रेक्स अ लोअर हाई, जहां पे इसने सेट किया हुआ है वो इसके स्ट्रक्चर का ब्रेक है, 10 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर इसने स्ट्रक्चर में जो एक लो पॉइंट सेट किया था उसको फिर ब्रेक किया, फिर नीचे आया। तो जब भी हम अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में लोअर हाइज को ब्रेक करके नए लोअर हाइज क्रिएट करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके आगे नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो मेरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी अगर हायर हाई होता अपवर्ड ट्रेंड में, तो हायर हाई ब्रेक होकर नया हायर हाई बनता, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, फिर नया बनता, ये कंटिन्यूसली इस तरह से। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, हम चौक पे भी आ जाते हैं, एक मिनट। सी दिस इज अ हायर हाई, नीचे प्राइस गई, इस हायर हाई को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर गया, इसने फिर हायर हाई बनाया, फिर ब्रेक किया। द मोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आते हैं उतना मेरा ट्रेंड कंफर्म होता है कि हाँ इट्स कीप्स ऑन गोइंग अप, ये अपनी ना एक सीलिंग जो सेट कर रहा है उसको तोड़ के ऊपर जाया जा रहा है। अब आता है चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू दी ऑपोजिट साइड, जहां पे मेरा इस केस में बेरिश से बुलिश में चेंज हो रही है मूव। तो जो बेरिश मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड है या जो इस वक्त बेरिश कैरेक्टर है, वो ब्रेक करके बुलिश में चेंज हो रहा है, मेरा ट्रेंड अप में जा रहा है, तो मेरा कैरेक्टर का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ये कैरेक्टर का चेंज है। ठीक है, इसलिए जो पहला वाला इधर आता है हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ये दूसरा वाला आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मींस अपवर्ड ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया है, अब इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वापस मार्केट ने जब मूव दी, रादर देन रिस्पेक्टिंग दिस पॉइंट, ठीक है, वो ज्यादा जाके नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये दोनों की डिफरेंस है, जहाँ पे यहाँ से जैसे मैंने मेंशन किया, और ये सारा एक आइडिया देने के लिए है। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये हमारी पहली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंटिंग ये स्ट्रक्चर मेरा नहीं होल्ड कर पाया। मार्केट अप ट्रेंड में थी लेकिन इट चेंज्ड, अब ये एक है, इधर आके जब ये यहाँ पे ब्रेक देगा तब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है कि मार्केट में अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में इसका चला गया है, मार्केट चेंज हो गई है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। सो नाउ दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स कि हाँ हमारा ये फॉल्स ब्रेक नहीं था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्चुअली था। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में मेन जो डिफरेंस वो ये है, जस्ट टू समराइज, जब आपका स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो ब्रेक करके कंटिन्यूसली उसी स्ट्रक्चर में डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ही जाएगा, अपवर्ड है तो अपवर्ड ही जाएगा, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर डाउनवर्ड से अपवर्ड में स्विच होता है या अपवर्ड से डाउनवर्ड में स्विच होता है जहां पे वो अपनी ट्रेंड ही चेंज कर दे, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये चीज हमारी कवर हो गई। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्मार्ट मनी के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इन सारों को एक साथ एक अमलगमेशन में कंबाइन करके यूज करके अपना स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चीज़ें करेंगे। एनीवेज मैं ये कहने लगा था कि जो मैं तो ऑफकोर्स ये रीड नहीं कर रहा, बिकॉज ये आपकी रीडिंग के लिए है, टू रीड एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सो इसलिए कि मैं स्लाइड्स में डिटेल में रीड नहीं करता, वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज आई नो कि मैं चीज़ क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या चीज़ है, तो मैं डायरेक्ट उस पर जा रहा हूँ। बट यू गाइस कैन रीड इट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड रेफरेंस। सही है, अब हम आ जाते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की एग्जाम्पल्स पे। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ये तो चलो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स जिसको हम कहते हैं वो है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट के ऊपर। अब चार्ट के ऊपर देखो लिक्विडिटी फॉर्म हुई, ठीक है। अब मार्केट मेरी इस वक्त जो है
यहाँ पे देखो ना, ये इक्वल हाइज, ये जो अभी ये थी किसमें, ये रेंज में थी ना, ये इसको हम कहेंगे नो ट्रेंड, ना मार्केट अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है। लेकिन द मिनट इट ब्रोक द फर्स्ट ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, जो हमारा नो ट्रेंड स्ट्रक्चर था, ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मेरा इधर रेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा लोएस्ट पॉइंट ये लोअर लो था, ये मेरा हायर हाई था, फिर ये लोअर हाई था, फिर ये हायर हाई था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, स्ट्रक्चर उधर ही है, ये कंसिडर नहीं होता, फिर इधर आके इसने इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना है। मैं एग्जांपल तो चौक की कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो रिमेंबर, जो मेरा फर्स्ट ब्रेक होगा ट्रेंड फॉर्म करने के अंदर, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। सही। अच्छा, इसके अंदर आपकी अब रिस्क एंट्री और कॉन्फर्मेशन एंट्री का डिफरेंस क्या है? अच्छा, मेन डिफरेंस यहाँ पे हम एक कर लेते हैं, मैं रीड चले इस बार कर लेता हूँ। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंट्री एंड कॉन्फर्मेशन एंट्री इज दैट रिस्क एंट्रीज आर मेनली बेस्ड अराउंड लिमिट ऑर्डर्स। यू सिंपली सेट अ लिमिट ऑर्डर और इवन इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑन द जोन। जैसे हमारा ये जोन बना हुआ है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बना हुआ है। ठीक है, हमारा ये हायर टाइम फ्रेम इज सॉलिड लाइन है और डॉटेड लाइन लोअर टाइम फ्रेम है। हमारी कॉन्फर्मेशन एंट्री क्या होती है कि हमने यहाँ पे whereas our confirmation entry it requires you to drop down to the lower time frame and look for a chalk in the opposite direction. सही है। uh, as once price reaches the higher time frame point of interest. अब ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये जैसे मैंने मार्केट कहा था फ्रैक्टल, मार्केट अगर ऊपर गई है तो इस पॉइंट पे स्ट्रेट नहीं जाती, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे होके जाती है। अब मुझे पता है कि यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस रिवर्स होगी, यहाँ पे मैंने एंट्री ढूंढनी है, लेकिन मुझे फर्दर कॉन्फर्मेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि इट्स अ हायर रिस्क, ये तो बस मैं एक ही बेस पे जा रहा हूँ कि हाँ भी मेरा जोन है इसी पे। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में आऊँगा, लोअर टाइम फ्रेम में मैं ट्रेंड देखूंगा, मेरा यहाँ पे जैसे ट्रेंड बन रहा है ना, ये ट्रेंड बन रहा है। अब जब मेरा ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे, ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आप देखो, ये पॉइंट को स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो द फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है टू द ऑपोजिट साइड। चेंज ऑफ कैरेक्टर बना कि अब ये मेरा जब डाउन ट्रेंड बनेगा तो ऑफकोर्स ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये इस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन है, इसको रिस्पेक्ट करके फिर फर्दर डाउन डायरेक्शन में ब्रेक मारेगा, तो यहाँ पे मेरी आइडियल एंट्री है। ये मुझे फर्दर कंफर्म करता है कि हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लूंगा। लो, क्योंकि हम डे ट्रेडर्स हैं, लोअर टाइम फ्रेम की एंट्रीज हमारी वायबल रहती हैं विद इन अ डे। क्योंकि अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की एंट्री लेता हूँ ना, तो एक्चुअली टू, क्योंकि मेरा फिर स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, टेक प्रॉफिट भी बड़ा होगा, उस मूव पे टाइम भी बहुत लगेगा, और ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस नहीं है। दिस इज मोर कॉन्फर्मेशन इन कंपेरिजन टू जस्ट वन। मेरा एक कॉन्फर्मेशन, ये दो कॉन्फर्मेशन, ये सप्लाई जोन तीन कॉन्फर्मेशन, तो तीन कॉन्फ्लुएंसेस पूरी हो गई। तो रिमेंबर, आप जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी में ऑपरेट करते हो, तो हायर टू लोअर टाइम फ्रेम में आपने जाके अपनी कॉन्फर्मेशंस करनी होती हैं। ठीक है, सो देयर इज अनदर एग्जांपल, ये भी एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल ही है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कि यू हैव टू फॉलो द लिक्विडिटी। वीक हाई, वीक हाई, ये वीक हाई क्यों है? बिकॉज इट हैज़ बीन ब्रोकन। ये स्ट्रॉन्ग लो क्यों है? बिकॉज प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, सो द स्ट्रॉन्गर इट इज़। लेकिन जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, इवेंचुअली दे डू ब्रेक, आपके डिमांड जोन्स वहाँ पे सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग हाई ये है, किस तरह है कि जब प्राइस आई है तो इट वाज नॉट एबल टू गो बैक, नो फॉलो थ्रू हम जिसको कहते हैं, कि उस पॉइंट तक प्राइस वापस नहीं जा पाई। तो मुझे समझ आ गया कि ओके, प्राइस इधर तक नहीं गई, प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया। अब मैं नहीं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर का लो ये है, प्राइस वीक हुई है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे थोड़ी को बना ले, कंसोलिडेशन कर ले, फिर ब्रेक कर ले, तो हम वेट कहाँ करेंगे? अपने स्ट्रॉन्ग लो प्रीवियस स्ट्रक्चर के ब्रेक का। जब मेरा प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तब मेरा चौक बना, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर है। मैं यही बता दूं, यहाँ पे नहीं बनता मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ भी नहीं बनता, क्योंकि मैं इस वक्त अपने प्रीवियस लोअर हाई या लो और करंट हाई जो स्विंग्स है मेरे, मैं अभी उनके बीच में ही हूँ। जब तक मेरा स्विंग नहीं ब्रेक होता, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे आके मैंने अपना स्विंग ब्रेक किया, मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर दिया। अब जब मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो गया, अब मैं देखूंगा प्राइस क्या करती है। प्राइस वापस गई है, इधर तक गई है, यहाँ से फिर रिवर्स होके नीचे आ गई, दैट मीन्स ये मेरा नया स्विंग हाई है, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मुझे एक चौक मिला, मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला,
मुझे मेरा स्विंग हाई और सप्लाई जोन मिल गया। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे मैंने एंट्री लेनी है। फिर मैं जब प्राइस इधर वापस जाएगी, फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यही चीज़ को फिर से ढूंढ के अपनी एंट्री करूंगा। सो सी हाउ दिस इज़ अ गुड एंट्री। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं मारी, मैंने यहाँ पे नहीं मारी, क्योंकि मैंने पहले अपनी कॉन्फर्मेशंस, अपनी कॉन्फ्लुएंसेस और अपनी चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट किया। तो ये एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, हम फर्दर इसको ब्रेक डाउन प्रॉपर ट्रेड को चार्ट पे करेंगे एंड देन वी कैन लुक इनटू इट। सो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे था। सी हाउ इट वेंट बैक अप यहाँ से, लेकिन यहाँ से व्हेन इट वेंट बैक अप, ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, प्राइस फ्रैक्टरली ऊपर जा रही है। मेरे स्विंग्स को तोड़ा नहीं है प्राइस ने, ठीक है। मेरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे हुआ बिकॉज दिस वाज माय हाई, द प्राइस नेवर ब्रोक इट, प्राइस केम बैक, प्राइस ब्रोक दिस हाई। अब जब प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया ना, तो मेरा लास्ट हाई वुड बी माय स्ट्रक्चर का जोन एरिया, सही है। सो मैं क्या करूँगा, फिर मैं वेट करूँगा लिक्विडिटी ढूंढते हुए। अब मैं इस पॉइंट पे एंट्री करूँगा, मैं सीधा इन पॉइंट्स पे नहीं। सो वी हैव टू वेट। पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंस। कम ट्रेड्स लेनी है ले लो, लेकिन अच्छी हाई क्वालिटी की ट्रेड्स लो। we're not trying to gamble our money away, we're trying to analyze and come up with probabilities and proper ways of where the market, हम स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से प्रिडिक्शंस करके नहीं भाग रहे। वी वांट टू सी कि अच्छा यार स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कहाँ ग्रैब कर रहा है, सप्लाई जोन्स पे स्मार्ट मनी कहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ रहा है। उनकी मूव, पहली मूव उनकी होने दो, क्योंकि वो एक ही मूव में सब कुछ नहीं करते। वो मैंने कहा ना, उनको तोड़ते हैं, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी मूव होती है, वो सीधी डंप नहीं कर सकते हो। सी हाउ दिस अप्स एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो मेरे पास मौके आएंगे, मुझे उनकी पहली मूव करके देखने दो कि उन्होंने मूव की, हाँ ये स्मार्ट मनी की मूव है। फिर उनकी दूसरी मूव जहाँ पे वो लाएंगे, मैंने वहाँ कैप्चर करनी है। फिर वो अगर करते हैं, मैं वेट करता हूँ, फिर उनको कैप्चर। सो इट्स ओके, आप यू विल स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी। There's trillions of dollars in the market. There's a lot of money to be made. So never get too greedy. इसलिए तो psychology is important. Therefore, make sure to reference to the psychology video. अब कुछ एंट्री टेक्निक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एंट्री टेक्निक्स इस तरह हैं कि हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स और ये चीज़ें कहाँ करेंगे, लेकिन इनमें पॉइंट्स पे आके हम और क्या ढूंढ सकते हैं टू फर्दर ऐड टू द कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, सी दिस कैंडल क्लोज इज इंपॉर्टेंट। हमेशा कैंडल क्लोज पे हमने वेट करना है और फिर हमने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी होती है। हम कभी भी उधर जाते ही टच करते ही नहीं वो करते। इसलिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल क्लोज। अब कैंडल क्लोज पे क्या हो सकता है, आप कैंडल क्लोज पे एंट्री ले सकते हो। आप उस कैंडल की 50% पे भी रख सकते हो कि चलो प्राइस थोड़ी रिट्रेस होगी, मुझे अच्छी एंट्री मिल जाए, मेरा स्टॉप लॉस कम हो, सही है। या दूसरी चीज़ है कि उस कैंडल के ब्रेक पे, ब्रेक किस तरह, हमारी एंट्री ज़्यादातर हमारी ये इस कैंडल के बाद अगली पे होगी। हमेशा हमारी एक होती है कैंडल जिस पे हम अपने ना ऑर्डर्स रखते हैं, और अगली कैंडल पे हम एंटर करने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट मनी में लिमिट ऑर्डर्स आर द बेस्ट वे टू गो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक तो बहुत सिंपल गिवन है, आपका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, आपने उससे थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखा 1-2 पॉइंट, आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आपका फेयर वैल्यू गैप है, आपका स्विंग हाई या जहाँ से आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट में लिए ऑर्डर ब्लॉक है, उसमें आप उससे थोड़ा पॉइंट्स ऊपर रखोगे और एंट्री अपनी क्लोज्ड। या हम थोड़ा स्टॉप लॉस अपना उससे ऊपर रख के 50% पे रख सकता हूँ कि मेरा एंट्री पॉइंट अच्छा होगा, कम स्टॉप लॉस होगा, मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। या सेम स्टॉप लॉस मैंने स्विंग हाई से ऊपर, या अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, जो भी है, उसे कुछ पॉइंट्स ऊपर रखा अपना स्टॉप लॉस, और एंट्री मैंने अपनी लास्ट कैंडल की ब्रेक पे, मतलब जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, जब उसको ब्रेक करेगी कैंडल, तब मेरा ऑर्डर होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, ये जस्ट सम ऑफ द एग्जांपल्स है, और उसके ऊपर फिर आप इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टेस्ट एंड ट्राई करके फर्दर कर सकते हो। मैं आई यूज ऑल थ्री डिपेंडिंग ऑन व्हाट द मार्केट सिचुएशन इज, लेकिन दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। इफ आई फील लाइक ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो मैं इसके ऊपर भी आई एम हैप्पी। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस वैसे ही बहुत छोटा हो, आई एम नॉट बॉदर्ड। या अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, आई फील लाइक मार्केट की मूव में मे बी आई कैन गेट अ बेटर एंट्री, या मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और मैं उतना नहीं रखना चाह रहा,
तो मैं उन केसेस में फिर इस पे आ जाता हूँ। ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होती है वेल एंड गुड, अगर मिस भी हो जाती है कोई और मिल जाएगी, पेशेंस। या आई वेट फॉर मोमेंटम, कि हो सकता है इस केसेस में मुझे फील हुआ कि यार एंट्री तो अच्छी है, सेटअप तो अच्छा है, लेकिन क्या पीछे मोमेंटम और वॉल्यूम है, तो वो ब्रेक का मैं वेट इसलिए करता हूँ। ये डिपेंड करता है उस वक्त सिचुएशनल पे, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू बुलिश एंड बेरिश एंट्रीज, ये तो इज जस्ट लाइक प्रीवियसली डिस्कस्ड, जैसे प्रीवियसली डिस्कस की था। मैं इसको फिर एक छोटा सा हल्का सा ब्रेक डाउन दे देता हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है, लिक्विडिटी पॉइंट्स है, हाई टाइम फ्रेम पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और लो टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन। जैसे पीछे का ये बुलिश एंट्री है, इस चार्ट में बेरिश एंट्री है। हमने हाई टाइम फ्रेम पे अपना ढूंढ के, ये लो टाइम फ्रेम का मतलब है कि मैंने इसको प्रॉब्ली लोअर में देखा, यहाँ पे मैंने फर्दर चौक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी ढूंढे और फिर एग्जीक्यूट किया और मुझे मूव मिल गई। तो ऑलवेज गोना फाइंड मूव्स, सही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे भी आपको नजर आएगा। इस पॉइंट को अगर देखो, ये मेरे रिलेटिवली इक्वल हाइज है, यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी फॉर्म हुई है, तो मैं इधर तो मूव लूंगा नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर है, मेरी लिक्विडिटी ऊपर है, सो आई एम गोना वेट फॉर द मार्केट टू ग्रैब द लिक्विडिटी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ये फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इधर आऊँगा, लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करूंगा। जो मैंने कहा था ना कि इसने जाना नीचे है, लेकिन पहले लोगों को इंड्यूस करके उन पे, अब मुझे पता है फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी बैठा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस बैठी हुई हैं, उनको पता है कि यार यहाँ से मैं अगर सेल करना शुरू करूँ तो मैं प्रॉब्ली लेट्स से $200 मिलियन के सेल मार सकता हूँ, प्राइस जा सकती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत लोगों को इंड्यूस करके इधर ले आऊँ तो मैं 300 400 मिलियन डॉलर्स की सेल मार सकता हूँ। तो मैं उनको पहले इधर लाऊंगा और फिर सेल करूंगा ना। इट्स ऑलवेज अबाउट वर्किंग ऑन योर मार्जिन, अपने मार्जिन ज़्यादा करने के लिए और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। वो थोड़ा अपनी प्राइस कर लेते हैं, वो प्रॉब्ली इधर एंट्री कर लेंगे, इधर एंट्री कर लेंगे, अपनी प्राइस तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी इतनी होती है कि उनके मार्जिन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो योर गोल इज टू स्टार्ट नोटिसिंग थिंग्स बिफोर दे हैपन। जैसे कहना स्टार्ट नोटिस समथिंग बिफोर द एंट्रीज। आप एंट्री करने से पहले लिक्विडिटी को देखो, ठीक है। एंट्री सीम टू बी ओनली वंस द लिक्विडिटी हैज़ टू बी टेकन, ठीक है। क्योंकि ये भी याद रखना, स्मार्ट मनी में जब तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगा उससे पहले एंट्री ना करो। वो लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, किस डायरेक्शन में करना है, किस डायरेक्शन वो जाना चाह रहे हैं, ये एनालिसिस है हमारा, ये फ्यूल फॉर द मार्केट है। आई नीड, वो कहते हैं ना, वी आर हंग्री, आई नीड टू ईट बिफोर आई कैन फाइट। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू ईट अप ऑल योर प्रॉफिट्स बिफोर दे कैन रियली फाइट फॉर दैट मनी, ठीक है। So you have to learn all these concepts, realize these concepts, these are very important. Once you get through these things, once you go through this video multiple times, understand these concepts, थोड़ी अपनी भी अगर further research करनी है, नहीं तो then again the Discord is always there, the questions can be raised, you can always communicate and ask questions. We are all there to help each other out, community की तरह करेंगे, and then we can grow. हम इन सारे concepts को, जैसे मैंने आपको बताया, I've covered all these things up, एंड फर्दर देन इन्हीं को यूज़ करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग प्लान आगे की ब्रेकडाउन वीडियोस में बनाया हुआ है, एंड दैट्स व्हाट यू कैन रेफर टू, एंड दैट्स वेयर वी कैन गो फ्रॉम देयर। सो एज ऑलवेज, हैंडल्स इधर हैं, ट्विटर का है, अब तो एक्स हो चुका है, तो एक्स का हैंडल है, इंस्टाग्राम का हैंडल है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, उधर से आपको डिस्कॉर्ड की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, डिस्कॉर्ड भी है। कम विद अस, वर्क विद अस, लर्न फ्रॉम अस, वी कैन ऑल वर्क टुगेदर एंड ग्रो। Or any questions, any queries, you can always ask. There's always, मेरी टीम के भी कुछ लोग हैं, वो भी आपको रेफर कर सकते हैं। मैं इवेंचुअली टीम बिल्ड भी कर रहा हूँ, और उसके बाद आप एक दूसरे से भी हेल्प ले सकते हैं। इसी चीज़ को वापस वीडियो को रेफर करें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने ज़्यादातर सारे समझा दिए हैं। वो इतनी फाउंडेशन है कि अगर आप कहीं कुछ खुद भी रिसर्च करते हैं ना, तो 80 to 90% जो नेट पे आपको मिलेगा, आप विद इन अ स्प्लिट सेकेंड समझ जाओगे, वंस यू रिपीट दीज वीडियोज अ बिट। तो मेन चीज़ मैटर करती है डिसिप्लिन टू एग्जीक्यूट ऑन इट एंड एक्ट ऑन इट, ठीक है। सो गुड लक विद ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड आई विल बी seeing you in the next video, and then we can continue from there and make lots of money.